अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले ये बताया गया था कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ 5 अगस्त से किया जाएगा। इस सिलसिले में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने आज संडे के रोज़ एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एमडी कैट 2024 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कल बरोज़ मंडे 5 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएगी। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल के हवाले से और साथ ही साथ एमडी कैट के टेस्ट फॉर्मेट से मुताल्लिक काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। और ये इन्फॉर्मेशन इस वजह से भी शेयर हो गई है क्योंकि एमडी कैट का ऑफिशियल सिलेबस तो जारी किया नहीं गया अभी तक पीएमडीसी की तरफ से। तो सिलेबस के अंदर जो टेस्ट फॉर्मेट होता है, नेगेटिव मार्किंग और जो टेस्ट का जो डिफिकल्टी इंडेक्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसी नोटिफिकेशन के ऊपर ही मेंशन कर दी गई हैं। तो इस नोटिफिकेशन को डिटेल में देखते हैं और इसका एनालिसिस भी करते हैं। तो पीएमडीसी की तरफ से एमडी कैट 2024 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तो ये बता दिया गया कि इस साल नेशनली और इंटरनेशनली एमडी कैट का जो टेस्ट है ये 22 सितंबर 2024 को संडे के रोज़ कंडक्ट किया जाएगा। और ये जो टेस्ट है ये तमाम प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के थ्रू कंडक्ट होगा। और इस साल एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी इसमें ऐड कर दी गई है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी इस्लामाबाद एजेके और इंटरनेशनल सेंटर्स के लिए। पंजाब में यूएचएस लाहौर है, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध में डो यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी और गिलगित बल्तिस्तान के लिए इस साल कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जीबी के सेंटर में अपना एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। यानी सिर्फ कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अलावा बाकी की तमाम तर इन्फॉर्मेशन सेम है और एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज पिछले साल वाली ही हैं। इसके बाद एमडी कैट के शेड्यूल को अगर देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्टार्ट होगा 5 अगस्त 2024 से और सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 19 अगस्त। स्टूडेंट्स के पास 2 हफ्तों का टाइम मौजूद होगा कि ये एमडी कैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकें। और इसके बाद फिर स्टूडेंट्स लेट फीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक। और एमडी कैट का जो एग्जाम है ये 22 सितंबर 2024 को सुबह 10 बजे कंडक्ट होगा। और अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की तो नॉर्मल फीस है 8,000 रुपये, यानी जो स्टूडेंट्स 5 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक अप्लाई करते हैं तो उन्हें 8,000 रुपये के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं यानी 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनको 12,000 रुपये फीस अदा करनी होगी। इंटरनेशनल सेंटर्स के केस में नॉर्मल फीस है 40,000 रुपये, जबकि लेट फीस है 50,000 रुपये। अब ये वो पॉइंट है जिससे मुताल्लिक हम पहले से रोना रो रहे थे कि एमडी कैट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है पिछले 2-3 सालों से 6,000 रुपये चार्ज की जा रही है। ये टू मच है और इतनी ज़्यादा फीस किसी तौर पर भी जस्टिफाइड नहीं है एक सिंगल पेपर बेस्ड टेस्ट के लिए। इसके ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो भी चंद रोज़ कबल इस चैनल के ऊपर अपलोड की गई थी और मुतल्लिका हुकाम से रिक्वेस्ट की गई थी कि खुदारा ये 6,000 रुपये फीस जो है वो कम की जाए और इसको तकरीबन 2,500-3,000 रुपये तक एटलीस्ट लेकर आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बात सुन ली है और कम करने के बजाय उल्टा उन्होंने और फीस बढ़ा दी है। अब ये होता है जब आपकी मोनोपोली होती है, ठीक है। एमडी कैट आपको पता है कि दिस इज़ दी ओनली एंटी टेस्ट, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। हर बच्चे ने एमडी कैट देना ही देना है जिसने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो। सिर्फ नम्स की एक्सेप्शन है कि वो जो 12-13 मेडिकल कॉलेजेस हैं नम्स के पैनल में, तो वहाँ एमडी कैट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। लेकिन बाकी के जितने भी 100 से ज़्यादा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं पाकिस्तान के, तो उन सब में एडमिशन एमडी कैट के बुनियाद पर होने हैं। और जब आपको पता है कि एक सिंगल एंटी टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है और 2 लाख के करीब बच्चा है जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए इस एंटी टेस्ट में अपीयर होता है, तो ऐसे केस में फिर आपको अपनी प्राइस कम करने की क्या ज़रूरत होती है। मोनोपोली में फिर ऐसा ही होता है, आप बजाय फीस कम करने के उल्टा बढ़ा रहे हैं और 8,000 रुपये आप नॉर्मल फीस रख रहे हैं और ये फीस अफोर्डेबल नहीं है। जो मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हैं, जो गरीब तलबा हैं, तो वो 8,000 रुपये फीस कैसे अदा कर सकेंगे। ये बहुत ज़्यादा फीस इन्होंने रख दी हुई है इस मरतबा। और फिर इसमें ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे टाइमली अप्लाई नहीं कर पाते, तो लेट फीस में फिर उन्हें और ज़्यादा पेनल्टी डल रही है और अब वो फिर 12,000 रुपये में अप्लाई करेंगे। तो पीएमडीसी को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तलबा के साथ सरासर जुल्म है। इतनी ज़्यादा फीस किसी तौर पर भी नहीं होनी चाहिए थी जब आप एक सिंगल एंटी टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और वो भी पेपर बेस्ड। इसके ऊपर अगर आप अपनी कॉस्ट देखें ना तो वो बहुत कम पड़ रही है, ठीक है। लेकिन फीस इतनी ज़्यादा रखी गई है। अब इसमें एक पॉइंट और भी अंडरस्टैंड करने वाला है ये कि पिछले साल जब एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने लगी थी तो तब पीएमडीसी ने वाजे कर दिया था कि भाई 2022 वाला जो एमडी कैट है ये 2023 में एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या थी? हालांकि 2022 वाला भी जो एमडी कैट है वो भी पीएमडीसी ने ही कंडक्ट किया था। अब वो अपने ही पिछले साल के कंडक्ट करदा एमडी कैट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी 2022 वाला एक्सेप्ट नहीं होगा और 2023 में ही तमाम स्टूडेंट्स को एमडी कैट का टेस्ट देना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन ये थी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स एमडी कैट का टेस्ट दे सकें। वो तमाम बच्चे जिन्होंने 2022 में एमडी कैट दिया था अब वो 2023 में भी देने वाले थे, तो उनको था कि ये बच्चे भी दोबारा से अप्लाई करें। जाहिर है रिपीटर्स की अच्छी खासी तादाद होती है जो अगेन एंड अगेन एमडी कैट में अपीयर हो रहे होते हैं, तो उन्होंने पिछले साल ये ट्रिक खेला। इस मरतबा क्या ट्रिक खेला गया है कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन से तकरीबन एक हफ्ता कबल एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और बताया गया
कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाकर एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं, तो उन्हें भी एमडी कैट लाजमी देना होगा और कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करना होगा। अब जब आप अपने ही बनाए हुए एंट्री टेस्ट की इंपॉर्टेंस में इजाफा करते जाएंगे, जब आप उन्हें हर जगह मैंडेटरी करार देते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर हर बच्चा अप्लाई करेगा ही। उसके पास जब और कोई चॉइस नहीं होगी, जैसे पिछले साल जिन बच्चों ने 2022 में एमडी कैट दिया था, जब आप उस टेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने दोबारा 2023 में फिर टेस्ट देना ही देना है। इसी तरीके से इस साल जिन बच्चों ने बाहर जाकर अपनी मेडिकल की एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, तो उनको जब आप एमडी कैट मैंडेटरी करार दे देंगे, तो जाहिर है उनके सर पे पड़ते हुए उन्होंने भी फिर एमडी कैट का टेस्ट देना ही है। तो ये सारी की सारी गेम आप समझ रहे होंगे कि 8,000 रुपये फीस जब आप एक बच्चे से चार्ज कर रहे हैं, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 2 लाख के साथ, ठीक है। बल्कि इनमें हज़ारों बच्चे वो होते हैं जो लेट फीस के साथ अप्लाई करते हैं, तो आप इसका टोटल फंड देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बन जाएगा। और इसके मुकाबले में जो एमडी कैट की कंडक्शन की कॉस्ट है, वो मेरा ख्याल है कि 20% भी नहीं होंगी, और बाकी सारे के सारे पैसे आपको पता है कहाँ जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर स्टूडेंट्स के जहन में 2 ही बातें आ रही होती हैं कि सर आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं और आवाज़ उठाएं, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी कैंपेन की जाए और हुकाम बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। तो देखें, आपके कहने पर ही चंद रोज़ कबल, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, जब इसका टाइम था इसके ऊपर एक्शन लेने का, पीएमडीसी ने बिल्कुल भी इस पर कान नहीं धरा, बजाय फीस कम करने के उल्टा 2,000 रुपये फीस बढ़ा दी है। इट मीन्स के पीएमडीसी के आगे रोने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी जो इसमें बच्चे सजेशन देते हैं वो ये कि जी हम कोर्ट में केस फाइल करते हैं और हम जनाब हाई कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर जाते हैं। तो देखें, जब आप हाई कोर्ट में भी लेकर जाएंगे, पहली चीज़ तो ये होगी कि वो आपकी जो ये दरखास्त है ये नाकाबिल समाअत करार दे देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर केस फाइल होता भी है और उसके ऊपर समाअत होती भी है, तो इसमें मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ये पूछते हैं कि भाई कहाँ पर लिखा हुआ है कि पीएमडीसी जो है वो एमडी कैट की फीस इतने रुपए से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकती, ठीक है। क्या कोई इससे रिलेटेड कोई रूल है, कोई रेगुलेशंस है, कोई लॉ है? अगर तो उस लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो ठीक है, हम उस पर जजमेंट दे देंगे और पीएमडीसी को पाबंद कर देंगे कि वो अपनी फीस कम कर दें। लेकिन सिर्फ मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर कि नहीं जी देखें गरीब लोग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते और इतनी ज़्यादा उन्होंने फीस चार्ज करती है, तो ये सेंटिमेंट्स की बुनियाद पर अदालत फैसला नहीं करती है। अदालत सिर्फ ये फैसला करती है कि हाँ भी कहाँ पर कोई कानून टूट रहा है, कहाँ पर किसी रूल या रेगुलेशन की वायलेशन हो रही है, तो ठीक है उसके ऊपर हम जजमेंट दे देंगे। हालांकि इस सिलसिले में कोशिश जरूर की जा सकती है, हम हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठे रह सकते हैं। पीएमडीसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स करें, उनके अगर हेल्पलाइन नंबर पे वो फ़ोन उठाते हैं तो उन्हें बताएं कि भाई आपने ये इतना गलत काम किया है और कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो इतनी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसको फीस को कम किया जाना चाहिए। बाकी इस सिलसिले में जो भी आप अपने तौर पर एफर्ट्स कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। हम भी इस इशू को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करते रहेंगे और तवक्को कर सकते हैं कि पीएमडीसी को अगर थोड़ा सा एहसास हो जाए तो वो इस फीस में कमी कर दें। और जैसे कि मैंने बताया कि पीएमडीसी की तरफ से नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जाकर एमबीबीएस या बीडीएस में दाखिला लेना है, तो ऐसे केस में भी आपको एमडी कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर देना होता है और कम से कम 50% नंबरों के साथ पास भी करना है। लेकिन अगर आप एमडी कैट के बगैर ही चाइना से एमबीबीएस का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में करंटली एडमिशन ओपन है। आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से रब्ता करें, तो ये आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से तमाम तरह जरूरी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे। चाइना की बेहतरीन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इंतहाई मुनासिब फीस में आप अभी एमबीबीएस में दाखिला ले सकते हैं और आपको एमडी कैट को पास करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए आप अभी दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर रब्ता करें। इसके बाद है जी कि एमडी कैट 22 सितंबर को नेशनल और इंटरनेशनल सेंटर्स पर एक ही वक्त में कंडक्ट होगा, दैट इज़ सुबह 10 बजे। और इसके अलावा ये भी है कि जो आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक के लिए है, यानी 2024 का जो एमडी कैट है ये 2025 और इवन 2026 के एकेडमिक सेशन में भी एडमिशन के लिए यूज़ हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो पिछले साल वाला एमडी कैट है यानी 2023 वाला, तो इसकी वैलिडिटी भी 3 साल के लिए है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जी 2023 वाला टेस्ट इस साल एप्लीकेबल है या नहीं, तो बिल्कुल ये एप्लीकेबल है, वैलिड है, ना सिर्फ इस साल के लिए बल्कि उससे अगले साल के लिए भी। 2023 वाला एमडी कैट एप्लीकेबल है 2023 प्लस 2024 और 2025 के लिए। इसी तरीके से 2024 वाला जो इस साल बच्चे एमडी कैट देंगे तो ये 2026 तक के लिए एडमिशन के लिए यूज़ हो सकेगा। और अगर आप इस दौरान कोई भी दोबारा से एमडी कैट का टेस्ट देते हैं तो आपके पास एक से ज़्यादा एमडी कैट के स्कोर कार्ड मौजूद होंगे, तो इनमें से जिनमें ज़्यादा नंबर होंगे, जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे, तो उसकी बुनियाद पर आप मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स बनेंगे तो उनकी तफसीलात यहाँ दी गई हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही सेंटर बनेगा, दैट इज़ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। पंजाब के जो सेंटर्स हैं इनमें लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, साहिवाल, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरात और रहीम यार खान। इसके बाद सिंध के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं इनमें कराची, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर। केपीके में पेशावर, मर्दान, सवात, कोहाट, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद और लोअर दीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलपिंडी और रावलाकोट। ठीक है, ये रावलपिंडी से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये रावलपिंडी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो ये एजेके के अंडर आ रहा है और यहाँ पर जो टेस्ट है ये कंडक्ट करेगी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद बलूचिस्तान का जो टेस्ट सेंटर है ये सिर्फ एक ही जगह पर बनेगा, दैट इज़ बोलान यूनिवर्सिटी कोयटा।
और ये बिल्कुल गलत किस्म की पॉलिसी है। बलूचिस्तान अगर आप देखें तो ये रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब अगर एक स्टूडेंट गवादर से बिलोंग करता है, एक स्टूडेंट अगर लसबेला से बिलोंग करता है, तो ये सैकड़ों किलोमीटर का फासला बनता है कोयटा से। कोयटा का अगर आप मैप देखें तो कोयटा एक तरफ रह जाता है और पूरे का पूरा जो सूबा है वो दूसरी तरफ है, और तमाम प्रोविंस के स्टूडेंट्स को ऑल द वे ट्रैवल करके कोयटा जाकर सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल गलत पॉलिसी है। पीएमडीसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम 3-4 सेंटर्स तो डिजर्व करती है कि बलूचिस्तान में जो है वो इतने टेस्ट सेंटर बनने चाहिए थे, लेकिन इतने बड़े सूबे में सिर्फ एक टेस्ट सेंटर काम किया गया है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर बनेगा, और इंटरनेशनल सेंटर्स पिछले साल की तरह सिर्फ 2 ही हैं, दैट इज़ रियाद सऊदी अरेबिया और दुबई यूएई। ठीक है, इन 2 सेंटर्स में ही आपको टेस्ट देना पड़ेगा। और इसके अलावा बाकी जितने भी दूसरे कंट्री से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास चॉइस है कि वो चाहे तो सऊदीया या यूएई या पाकिस्तान में आकर एमडी कैट का एग्जाम दे दें। और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री में सऊदीया और यूएई के अलावा कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में एग्जामिनेशन सेंटर नहीं बनेगा। और अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक। और ये जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने सेलेक्ट करना है तो ये केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि इसी की बुनियाद पर डिसाइड होगा कि आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। प्लस ये कि आपने ये भी देखना है कि आपकी ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके अगर अपने सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि जो नियरेस्ट सिटी है तो वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट कर लें और कोशिश करें कि एग्जामिनेशन के लिए आपको कम से कम ट्रैवल करना पड़े। और एक मरतबा अगर आप अपना एग्जामिनेशन सिटी या स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकेगा। इसके बाद एमडी कैट के टेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड यानी एमसीक्यूज की बुनियाद पर पेपर बेस्ड एग्जाम लिया जाता है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, और इसमें टोटल 200 एमसीक्यूज आते हैं। अब जो सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें बायोलॉजी के 68 एमसीक्यूज हैं, केमिस्ट्री के 54, फिजिक्स के 54, इंग्लिश के 18 और लॉजिकल रीजनिंग के 6 एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह ये टोटल 200 मार्क्स का ये टेस्ट बनता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है और हर एमसीक्यू 1 नंबर का है। इस तरह ये टोटल 200 मार्क्स का टेस्ट बनता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी लेवल के 20% एमसीक्यूज होंगे, मॉडरेट लेवल के 60% और हार्ड लेवल के यानी डिफिकल्ट एंड कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं ये 20% होंगे। कॉग्निशन लेवल की अगर बात करें तो रिकॉल के 70% सवाल होंगे, जबकि एप्लीकेशन लेवल के 30%। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, और रिकॉल से मुराद ये है कि सिंपली वो याद दहानी वाले या आप कह लें कि रट्टे वाले सवाल होते हैं। इसके बाद सिलेबस ऑफ एमडी कैट जो है ये है जी कि एग्जाम इज कम्पिटिटिव फॉर विच द सिलेबस विल बी अवेलेबल ऑन पीएमडीसी वेबसाइट। अच्छा, ये इसमें बता दिया गया है कि जल्द ही पीएमडीसी की वेबसाइट पर सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तक अगर देखें तो एमडी कैट का सिलेबस पीएमडीसी की वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है। बाकी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है ये पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर कल आ जाएगा, और वहाँ से ही तमाम स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है। pmdc.pk ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, और इसमें फर्दर तफसीलात के लिए आप पीएमडीसी के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स और मुतल्लिका एक्सटेंशन पर रब्ता कर सकते हैं। और एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन जैसे ही कल स्टार्ट होती है तो एक फुल फ्लेज वीडियो बनाकर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी इसमें मैं अगेन एंड अगेन आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हरगिज़ आप पहले या दूसरे दिन अप्लाई ना करें। कोई इसमें जल्दबाजी करने का फ़ायदा नहीं है, आपको किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होने लगा अगर आप पहले दिन या दूसरे दिन अप्लाई कर लेते हैं। इससे उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अप्लाई करते हैं, अपना CNIC, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल आईडी वगैरह जब वो एंटर करते हैं तो उन्हें कन्फर्मेशन ईमेल नहीं मौसूल होती। इसकी बुनियाद पर जब वो दोबारा से अप्लाई करने लगते हैं तो वो पता चलता है कि जी आपके CNIC या आपके ईमेल के अगेंस्ट ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई है। तो पहले दूसरे दिन में वाकई में बहुत ज़्यादा रश होता है, पोर्टल बहुत बिजी होता है, और अगर पोर्टल के अंदर कोई कमियां खामियां हों तो पीएमडीसी शुरू के 1-2 दिनों में फिर उसमें मॉडिफिकेशन भी करती है, जैसे कि पिछले साल किया गया था कि पोर्टल को काफ़ी हद तक तब्दील कर दिया गया था। इसलिए शुरू के दिनों में अप्लाई ना ही कीजिएगा तो बहुत बेहतर है। ऐसे टाइम पर आप अप्लाई करें जब रश कम हो, जब ये वेबसाइट जो है वो ईजिली वर्क कर रही हो और आपको जो है वो कन्फर्मेशन ईमेल या जो भी उसमें आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है तो वो ईजिली मिल सके। क्योंकि अगर आप पहले दिन अप्लाई करते हैं या बिल्कुल लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं, दैट इज़ 19 अगस्त, तो ऐसे केस में आपकी टेस्ट डेट सेम ही होगी और आपके मार्क्स के ऊपर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ने लगा। मार्क्स आपको आपकी परफॉर्मेंस की बिना पर ही मिलने हैं, इसलिए जल्दबाजी ना कीजिएगा और तसल्ली से 2-4 दिन गुजरने के बाद अप्लाई कर लें।